नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जिसको शायद पूरा राजस्थान जानना चाहता है। दरअसल राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर लेटेस्ट और ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से उलझा कैबिनेट विस्तार का मुद्दा। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एक कैबिनेट सीट को लेकर पेच फंस गया है। एक विभाग ज्यादा चाहता है पायलट कैंप, लेकिन गहलोत कैंप नहीं है इसके लिए तैयार। आलाकमान कर रहा बीच का रास्ता निकालने का पूरा प्रयास। ऐसे में बीच का रास्ता निकलते ही कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन अभी ये पेच कितना लंबा चलेगा, इस पेच को कितनी जल्दी सुलझा लिया जाएगा, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर जो जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, उस जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उलझ गया है। पहले कहा गया था कि 28-29 के आसपास ये विस्तार हो सकता है, लेकिन फिर अजय माकन का जयपुर दौरा हुआ, सभी जीते हुए विधायकों से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा था कि शायद 10 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उलझ गया है। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, एक कैबिनेट सीट को लेकर यह पेच फंसा है। यानी कि जो सचिन पायलट कैंप है वो एक कैबिनेट सीट ज्यादा चाहता है। हालांकि ये समझौता कितनी सीटों को लेकर हुआ है ये जानकारी नहीं, लेकिन जितनी भी सीटों पर समझौता हुआ उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सीट कम देना चाहते हैं, या कहें कि पायलट कैंप एक कैबिनेट सीट ज्यादा मांग रहा है और इसको लेकर पेच फंस गया है। गहलोत कैंप इसके लिए तैयार नहीं है, यानी कि मिनिमम समझौता जो हुआ है उसको पूरा करने के लिए तैयार, लेकिन जो पायलट कैंप की तरफ से एक कैबिनेट सीट ज्यादा मांगी जा रही है उसको लेकर पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है कि थोड़े दिन और आगे जाए। आलाकमान हालांकि इन सब के बीच में बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीच का रास्ता निकलते ही कभी भी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कुमारी शैलजा की अचानक जयपुर यात्रा के मायने। दरअसल निजी कार्यक्रम के लिए जयपुर आई थी शैलजा। कल जयपुर में एक शादी समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। इस बीच समय निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात करने भी वो पहुंची थी। मुलाकात में गहलोत के साथ शैलजा की कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई। वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर भी दोनों के बीच में मंत्रणा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की करीबी है कुमारी शैलजा। पार्टी के लिए लंबे समय तक गहलोत और शैलजा दोनों ने एक साथ काम किया है। शादी समारोह अटेंड कर और गहलोत से मुलाकात के बाद आज सुबह दिल्ली कुमारी शैलजा लौट गई, लेकिन इन सब के बीच में सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या कोई संदेश लेकर आई। दोनों के बीच जो मंत्रणा हुई वो किन किन मुद्दों पर हुई, क्या मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कोई सूचना लेकर पहुंची। हालांकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कुमारी शैलजा जो जयपुर यात्रा पर आई वो एक निजी कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वो जयपुर के अंदर एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने वक्त निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात में गहलोत के साथ शैलजा की कई मुद्दों पर बातचीत हुई, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जाहिर है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। हरियाणा की सियासत हो या राजस्थान की सियासत, इसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। मुमकिन है कि कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए ये भी एक मुद्दा रहा होगा। हालांकि कोरोना की वर्तमान स्थिति पर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई। वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर दोनों के बीच में मंत्रणा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की करीबी है कुमारी शैलजा। हो सकता है कोई संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुमारी शैलजा के जरिए सोनिया गांधी तक पहुंचाने की भी बात की हो। पार्टी के लिए लंबे समय तक गहलोत और शैलजा दोनों ने एक साथ काम किया है। शादी समारोह अटेंड कर और गहलोत से मुलाकात के बाद आज सुबह दिल्ली वापस कुमारी शैलजा लौट गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण फैसला, प्रतापगढ़ में कृषि मंडी प्रांगण का शीघ्र विस्तार होगा। किसानों को इससे न सिर्फ फायदा होगा बल्कि मंडी प्रांगण के विस्तार होने से सुविधाएं भी काफी हद तक वहां बढ़ती हुई नजर आई। मंडी प्रांगण के पास
2.11 हेक्टेयर भूमि की अबाप्ती की जाएगी। गहलोत ने इसके लिए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मंडी प्रांगण के विस्तार के लिए की जानी है 5 भूखंडों की अबाप्ती। ऐसे में संभावित मुआवजा राशि 5 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास होगी। लेकिन ये यकीनन बड़ी खबर और इसको महत्वपूर्ण फैसला भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कह सकते हैं। प्रतापगढ़ के लिए ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि कृषि मंडी प्रांगण का वहां विस्तार होगा। इससे न सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि किसानों को ज्यादा फायदा होगा। प्रांगण का विस्तार होगा तो किसान अपनी फसल को आसानी से वहां रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जगह ज्यादा होने की वजह से भीड़ भाड़ कम होगी, ज्यादा व्यापार हो पाएगा। मंडी प्रांगण के पास 2.11 हेक्टेयर भूमि की अबाप्ती की जाएगी। गहलोत ने इसके लिए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मंडी प्रांगण के विस्तार के लिए की जानी है 5 भूखंडों की अबाप्ती। ऐसे में संभावित मुआवजा राशि 5 करोड़ 42 लाख के आसपास रहने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की राजस्थान के लिए बड़ी पहल है। ओम बिरला ने बुलाई रेलवे की बैठक में राजस्थान से जुड़े रेलवे के कार्यों पर चर्चा की गई। रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और राजस्थान के सभी सांसद इस दौरान मौजूद हैं। प्रत्येक सांसद के क्षेत्र से जुड़े रेलवे कार्यों की बैठक में समीक्षा की गई। इससे पूरे राजस्थान में रेल सुविधाओं के विस्तार में तेजी आई। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के साथ राजस्थान के हितों के लिए भी लगातार ओम बिरला प्रयासरत रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से रेलवे आम आदमी के सामने सबसे बेहतरीन विकल्प, जिसके जरिए कम पैसों में आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। रेलवे का विस्तार होगा तो टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि राजस्थान धरोहरों का प्रदेश है। जितना रेलवे का विस्तार होगा उतना टूरिज्म बढ़ेगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएंगे। कुछ लंबित मामले हैं, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो सालों से, दशकों से अटकी पड़ी हैं। उनको किस तरीके से मूर्त रूप दिया जाए, उनको कैसे जमीन पर जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जाए, इसको लेकर भी मंथन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान को लेकर हमेशा एक्टिव रहे हैं। ओम बिरला ने रेलवे की अब बैठक बुलाई और बैठक में राजस्थान से जुड़े रेलवे के कार्यों पर जमकर चर्चा की गई। रेलवे मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और राजस्थान के सभी 24 सांसद मौजूद रहे। 25वें क्योंकि खुद वो हैं। प्रत्येक सांसद के क्षेत्र से जुड़े रेलवे के कार्यों की बैठक में समीक्षा हुई। इससे पूरे राजस्थान में रेल सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के साथ राजस्थान के हितों के लिए बिरला लगातार कोशिश करते रहे हैं और उससे राजस्थान को फायदा भी मिला है। 2003-04 का चर्चित राज्य मंत्रियों के घूस लेने से जुड़ा प्रकरण। नकीउद्दीन अहमद उर्फ मोहसिन खान को 4 साल की जेल हुई है। जज सचिन गुप्ता ने मोहसिन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तत्कालीन यूडीएच मंत्री तकीउद्दीन अहमद का पुत्र है नकीउद्दीन। एसीबी ने 2004 में मुकदमा दर्ज कर 2005 में चालान पेश किया। पूर्व विधायक रणवीर सिंह पहलवान ने इस पूरे घूसकांड को उजागर किया था, यानी कि एक्सपोज किया था। मामले में तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत, यूडीएच मंत्री तकीउद्दीन, जोगाराम बाकोलिया, जेडीए सदस्य राजेंद्र महावर और मिनी सिद्धू आरोपी थे। नकीउद्दीन अहमद के अलावा अन्य सभी का निधन हो चुका है। 1969 में अबाप्त जमीन के मुआवजे से जुड़ा ये मामला है, जिसमें अब एक तरीके से फैसला आया और फैसले के बाद कहा जा सकता है कि 4 साल के मोहसिन खान को जेल होगी और जज सचिन गुप्ता ने मोहसिन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये पूरा मामला 2003-04 से जुड़ा है। दरअसल एसीबी ने 2004 में मुकदमा दर्ज किया था, 2005 में चालान पेश किया था। पूर्व विधायक रणवीर सिंह पहलवान ने इस पूरे घूसकांड को उजागर किया था, एक्सपोज किया था, सबके सामने लाकर रखा था। मामले में तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत, यूडीएच मंत्री तकीउद्दीन, जोगाराम बाकोलिया,
जेडीए सदस्य राजेंद्र महावर और मिनी सिद्धू आरोपी बनाए गए। नकीउद्दीन अहमद के अलावा अगर बाकियों की बात की जाए, बाकी आरोपियों की बात की जाए तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। दरअसल जिस जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला था वो 1969 में अवाप्त की गई थी और उस जमीन की मुआवजे से जुड़ा ये पूरा प्रकरण रहा है। बोगस फर्मों से जीएसटी चोरी प्रकरण में एक और गिरफ्तारी। कथित मास्टरमाइंड प्रवीण जांगिड़ की गिरफ्तारी हुई है। 100 करोड़ 74,58,530 रुपए की आईटीसी चोरी का आरोप है। सीजीएसटी एंटी इवेजन जयपुर शाखा ने गिरफ्तार किया है। 55 से 60 बोगस फर्मों से देश भर में फर्जी बिल जारी करने के आरोप है। अगर अब तक की जांच की बात की जाए तो अब तक की जांच में 79 करोड़ 27,60,806 रुपए की आईटीसी हेराफेरी उजागर हो चुकी है। केवल 4% तक के कमीशन पर ये फर्जी बिल जारी कर दिए जाते थे, जारी हो जाते थे। धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस की हिरासत में प्रवीण जांगिड़ इस वक्त है और सीजीएसटी एंटी इवेजन जयपुर ने पूछताछ कर उसको गिरफ्तार किया। प्रकरण में सीजीएसटी 3 सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रामचंद्र बिश्नोई उर्फ लड्डू, हेमंत त्यांगी, हिम्मत सिंह भाटी आरोपी। 10 जुलाई को इन सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई। प्रदेश में आज जमकर बरसे मेघ। राजस्थान सहित देश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर में शनिवार रविवार को हुई थी 30 सेंटीमीटर बारिश और आज सुबह जमकर बरसे राजधानी के अंदर बादल। 1 जून से 31 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश के आंकड़े जो बताते हैं वो सामान्य से 2% कम है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में सामान्य से 43% ज्यादा बारिश हुई। हरियाणा में 51% ज्यादा बारिश हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में अच्छी बारिश होने की संकेत है और ये राहत की खबर है क्योंकि राजस्थान के अंदर कम बारिश हुई है, पूर्वी राजस्थान में कम बारिश हुई है। कई बांध ऐसे हैं जो अभी भी खाली हैं। अलवर के अंदर 19 बांध अभी भी खाली हैं। वहीं अगर बीसलपुर की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को छोड़ दे तो 25-26% ही पानी था, यानी नवंबर तक का पानी है। राजस्थान में औसत बारिश होना बेहद जरूरी। औसत से ज्यादा होती है तो बेहतरीन, क्योंकि बांध फिर लबालब होंगे और पानी की समस्या राजस्थान में नहीं होगी। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि आया सावन झूम के। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदेश में झमाझम बारिश। आपको बता दें कि जो पहला सोमवार था, सावन का जो पहला सोमवार था, कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में बारिश की शुरुआत तभी से हुई और झमाझम बारिश हुई। ऐसा लगा मानो बारिश के जरिए इंद्रदेव महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन दूसरे सोमवार पर भी यही दिखाई दे रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को भी प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी में भी अल सुबह से झमाझम बारिश का दौर चला। कोटा, झालावाड़, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर या फिर बारां, धौलपुर, अलवर, कई जिलों के अंदर सुबह से भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। पानी की आवक से कई बांधों के गेट खोले गए हैं। अगर हम बात करें पांचना बांध की तो पांचना बांध के 4 गेट खोल दिए गए। कोटा बैराज के भी 2 गेट खोले गए हैं। 5000 क्यूसेक के आसपास पानी को छोड़ा गया। सर मथुरा में पार्वती बांध के भी 19 गेट खोले गए हैं। वहीं कई जगहों पर बारिश से नुकसान की भी खबरें आई हैं। हालांकि बारिश को लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी है जहां लापरवाही की वजह से पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर से फेल नजर आया। कई जगह पर पुलिया गिर गई, कहीं कॉलोनियां अभी भी जलमग्न है। गांव पूरे के पूरे जलमग्न है, खेत जलमग्न है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचे जरूर रही है, लेकिन कई जगहों पर हालात इतने खराब है कि उसको तुरंत सही कर पाना मुमकिन नहीं। प्रदेश में 3 दिन से झमाझम बारिश। राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। नेशनल हाईवे 552 पर बोदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। बड़ा हादसा होने की आशंका के चलते प्रशासन ने आवाजाही को रोक दिया है, यानी कि आवागमन पर रोक लगा दी। वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन ने बाकायदा जाब्ता तैनात किया। कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर भी लापरवाही करें, क्योंकि हम तस्वीरें देखते हैं
जहां 4-4 फीट चादर सड़क पर चल रही होती है, लोग वहां से निकल रहे होते हैं और उसके बाद हादसा होता है और फिर ढूंढा जाता है। ऐसा मत कीजिए, जिंदगी जरूरी है। पानी जैसे कम हो उसके बाद ही आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए, वरना आपकी जिंदगी मुसीबत में पड़ सकती है। राहुल गांधी कल विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। राहुल ने विपक्ष के नेताओं को कल नाश्ते पर बुलाया, यानी कि सुबह सुबह बुलाया। दोनों सदनों की रणनीति पर राहुल गांधी चर्चा करेंगे। सुबह 9:30 बजे राहुल ने विपक्ष के नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया, नाश्ते पर बुलाया। उधर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के बीच भी मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं। काफी देर तक तीनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। कोरोना के चलते छात्रों को बड़ी राहत। राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित अन्य यूनिवर्सिटी में इस साल भी नहीं बढ़ेगी फीस। पिछले साल उच्च शिक्षा विभाग ने फीस ना बढ़ाने का निर्देश दिया था। इस साल भी हालात देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर साल 10% फीस बढ़ा दी जाती है। एडमिशन, परीक्षा, रीवैल्यूएशन सहित सभी फीस में बढ़ोतरी होती है। 10 अगस्त तक सरकारी कॉलेजों में शुरू हो सकते हैं एडमिशन। पटवारी भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। 24 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ और इस दिन महिलाओं को परेशानी ना हो, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि अब 23 अक्टूबर कर दी गई है, ताकि परीक्षा के अगले दिन वो करवा चौथ का व्रत कर सके। 24 अक्टूबर को होगी सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा। 5,03,510 महिला अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं इस भर्ती के अंदर। क्या राजस्थान में पड़ेगी वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की दरकार? वैक्सीन की कमी के चलते अभियान नहीं पकड़ पा रहा तेजी। 18 साल से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ 14 लाख लोग चिन्हित किए गए थे। अब तक करीब 2 करोड़ 45 लाख को लगी वैक्सीन की पहली डोज, जबकि करीब 72 लाख को लगी अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। राज्य में करीब 30 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगने का इंतजार है। करीब 2 करोड़ 77 लाख लोगों को अब भी पहली वैक्सीन का इंतजार है। ऐसे में डॉक्टर्स के बीच शुरू हुई बूस्टर डोज को लेकर चर्चा। चिकित्सकों के मुताबिक कई स्टडी में सामने आई ये बात, वैक्सीनेशन के बाद 9 से 12 महीने तक बनी रहती एंटीबॉडी। इसके बाद धीरे धीरे कम होती है एंटीबॉडी। ऐसे में यदि 1 साल में समाप्त नहीं हुआ संपूर्ण वैक्सीनेशन अभियान, तो फिर उन्हें लगानी होगी बूस्टर डोज। लेकिन उससे पहले लक्षित लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जाना बेहद जरूरी है। महंगाई का स्थायीकरण, बिना बिजली जलाए भी देना होगा 800 रुपए का स्थायी शुल्क। घरेलू इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं पर भी डाला गया भार। यूनिट उपयोग की बजाय कनेक्शन लोड के हिसाब से वसूलेंगे शुल्क। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने RERC में लगाई थी टैरिफ याचिका। तीनों डिस्कॉम की याचिका मंजूर होते ही लागू हो जाएगा ये फैसला।